हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वह मैनेजर चिनचिंग को एक बड़े से गड्ढे में धक्का देता है, बट चिनचिंग वहाँ ऐसे ही नहीं गिरती। वह जब गिर रही होती है तो उसका मार्क शाइन करता है और वह ज़मीन पर धीरे से आकर गिरती है, जिसकी वजह से उसे कोई हर्ट तो नहीं होता, बट वह बेहोश हो जाती है। जब डेविल को होश आता है तो वह चिनचिंग को ढूंढने लगता है, बट वेटर उसे बताता है कि वह तो रात को ही यहाँ से जा चुकी है। उसी टाइम पे डेविल दो लेबर्स को बातें करते हुए सुन लेता है कि वह मैनेजर तो उसे पैसे देने के लिए बोल के ले गया है, बट वह लड़की तो अब कभी वापस नहीं आएगी। वह उन दोनों को डराता है और उस मैनेजर का एड्रेस पूछकर उस मैनेजर के पास पहुँचता है। अब क्या होना था, उसका तो बैंड बजना था। उसे मारता पीटता है और वह चिनचिंग के पास ले जाने के लिए बोलता है। यह मैनेजर तो डेविल को भी ट्रिक करता है और उसे भी गड्ढे में गिरा देता है। डेविल देखता है कि चिनचिंग वहाँ बेहोश है तो वह उसे उठाता है। चिनचिंग उस गड्ढे से बाहर जाने के लिए हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है, बट डेविल तो शांति से बैठा होता है। चिनचिंग उससे पूछती है कि वह इतनी आराम से क्यों बैठा है, उसके घर वाले उसके लिए परेशान हो रहे होंगे, वह भी यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढे। बट डेविल उसे बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उसका कोई भी बाहर वेट नहीं कर रहा है। तो चिनचिंग को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है और बोलती है कि यहाँ से निकलने के बाद अब से चिनचिंग उसकी फैमिली होगी। तो डेविल बोलता है उसे किसी भी फैमिली की ज़रूरत नहीं है। चिनचिंग उसे बताती है कि फैमिली होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वही लोग तो उनकी केयर करते हैं और हर प्रॉब्लम में साथ रहते हैं, और उनका हग उन्हें कितना कंफर्टेबल फील कराता है। चिनचिंग जब उसे हग करती है तो डेविल को पहली बार इस वार्म फीलिंग का एहसास होता है और वह समझ नहीं पाता है कि यह क्या है, बट उसे यह बहुत अच्छा लग रहा होता है। जिसके बाद वह चिनचिंग के साथ हेल्प मांगने की एक्टिंग करने लगता है, और जब चिनचिंग का ध्यान नहीं रहता उसे मारकर बेहोश कर देता है और अपनी कोर एनर्जी को यूज़ करके उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। बट जब कोई डेविल अपनी कोर एनर्जी को यूज़ करता है तो वह बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और उसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, बट फिर भी ये ऐसा किया था। अब तो डेविल के माइंड में वो हग ही घूम रहा होता है, उसे तो ये अब हमेशा चाहिए था। फिर डेविल चिनचिंग का रिवेंज लेने के लिए उस मैनेजर के पास जाता है और उसे मारकर उसके पूरे पैसे ले लेता है और उसके घर को आग लगा देता है। जब चिनचिंग को होश आता है तो वह खुद को बाहर देखती है और पूछती है कि वो लोग बाहर कैसे आए। तो डेविल उससे झूठ बोल देता है कि पुलिस आई थी और उन दोनों को बचा भी लिए और उस मैनेजर को उसका पनिशमेंट भी दे दिए, और चिनचिंग के फादर के जो पैसे थे उसे भी लेकर आए हैं। चिनचिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और डेविल को भी वो चीज़ दोबारा से मिल जाती है जो कि उसे चाहिए थी। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराते हैं। डेविल का नाम है यू तोंग, बट वह चिनचिंग से बोलता है कि उसका नाम योर तोंग है, मतलब कि तुम्हारा तोंग। कोर एनर्जी यूज़ करने की वजह से डेविल की हालत कुछ ज़्यादा ही बुरी होती है। उसका सर्वेंट उसे डांट रहा होता है कि एक तो विंटर्स आए हुए इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, बट वह अभी तक हाइबरनेशन में नहीं गया है, ऊपर से वह अपनी कोर एनर्जी भी यूज़ करके आ गया है। वह उसे डांटता है और उससे प्रॉमिस करवाता है कि वह दोबारा से कभी भी ऐसा नहीं करेगा, बट हमारे डेविल के माइंड में तो वो हग ही चल रहा था। उसके लिए वो हग एक बच्चे की कैंडी की तरह था, उसे और चाहिए, बार बार चाहिए, बहुत सारा चाहिए। उसी टाइम पे वह न्यूज़पेपर में फ्लावर क्वीन की एडवर्टाइज देखता है जिसमें कि चिनचिंग भी पार्ट ली थी। तो वह अपने सर्वेंट को ट्रिक करता है और वहाँ से भाग जाता है। फ्लावर क्वीन कॉन्टेस्ट में आई हुई सभी गर्ल रिच फैमिली से खुरापाती दिमाग लिए हुए आते हैं। वो सभी लोग चिनचिंग को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कभी वह उसके पानी में चिल्ली पाउडर मिला देते हैं, तो कभी उसके ऊपर गंदा पानी गिरा देते हैं, तो कभी उसके कपड़े को ख़राब कर देते हैं। चिनचिंग में कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा था, इसीलिए वह इस कॉन्टेस्ट को क्विट करने की सोच रही होती है। बट उसी टाइम पे वहाँ पर डेविल आ जाता है और वह उसे मोटिवेट करता है और उसे समझाता है कि वह इस कॉन्टेस्ट में अपनी सिस्टर और अपने फादर के लिए आई थी, तो वह बाकी सभी लोगों के बारे में ना सोचे और अपने एक्चुअल टैलेंट को शो करे। चिनचिंग का नाम अनाउंस हो जाता है तो वह इसी हालत में स्टेज पर जाती है, जिसे देखकर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं, बट वह सभी से सॉरी बोलती है इस हालत में आने के लिए और बोलती है कि उसे होप है कि सभी लोग उसके एक्चुअल टैलेंट को देखेंगे, ना कि उसके इस हालत को। और वो वहाँ पर बहुत अच्छे से डांस करती है। रिज़ल्ट का टाइम आता है और चिनचिंग इस कॉन्टेस्ट को जीत लेती है।
इतने टाइम तक डेविल उन सभी गर्ल्स को बांध कर रखा होता है जो सबकी चिनसिंग को परेशान किए थे। चिनसिंग फ्लावर क्वीन कॉन्टेस्ट जीत चुकी होती है, इसीलिए उसे उस सिटी के सबसे बड़े बिजनेसमैन के यहाँ डिनर करने के लिए ले गया होता है। बट उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि हर साल जो भी लड़की फ्लावर क्वीन कॉन्टेस्ट जीतती है उसे इस पर्सन से शादी करनी पड़ती है। तो वहाँ से बहाना बनाकर जा रही होती है, बट वो ठरकी बुढ़ा उसे झूठ बोलकर बैठा देता है कि वह किसी भी गर्ल को फोर्स नहीं करता है, अगर वह नहीं चाहेगी तो वह उससे शादी नहीं करेगा। जिसके बाद वह उसे ट्रिक करके वाइन पिला देता है और वाइन पीने के बाद वह बेहोश हो जाती है। वह ठरकी बुढ़ा उसे अपने कमरे में लेकर जाता है गलत इंटेंशन के साथ। इनको पता चलता है कि वह ठरकी बुढ़ा हर साल फ्लावर क्वीन कॉन्टेस्ट की विनर के साथ क्या करता है, और इस बार भी कोई विनर उसके घर गई है। तो ये लोग उसके यहाँ छापा मारने जाते हैं, बट एक सर्वेंट इन्हें अंदर जाने ही नहीं दे रहा होता है क्योंकि इनके पास सर्च वारंट नहीं होता है। बट मिंग यहाँ पर ट्रिक करता है और अपने डॉग को छोड़ देता है और बोलता है कि उनका डॉग अंदर भाग गया है, वो लोग डॉग को लेने जा रहे हैं। ये लोग जब उस रूम में पहुंचते हैं तो वो ठरकी बुढ़ा वहाँ बेहोश पड़ा होता है। वह बुढ़ा इनसे झूठ बोल देता है कि फ्लावर क्वीन कॉन्टेस्ट की विनर थोड़ी ड्रंक हो गई थी, इसीलिए वह उसे यहाँ रेस्ट करवाने लाया है। मिंग जब वहाँ देखता है तो वहाँ तो चिनसिंग पड़ी होती है, जिसके बाद तो उसका गुस्सा हाई लेवल पर पहुँच जाता है और वह उस बुढ़े से बोलता है कि वह अपने गॉड से प्रे करे कि इस लड़की को होश आने के बाद उस बुढ़े के खिलाफ उसके मुँह से एक भी शब्द ना निकले, वरना तो उस बुढ़े को मिंग से कोई भी नहीं बचा सकता। अब सभी लोग सोच रहे होंगे कि हीरोइन बच कैसे गई। मेन टाइम पे उसका मार्क शाइन किया था, जिसकी वजह से उस बूढ़े को करंट लग गया और वो बच गई। डेविल उस सिटी के सारे वाइट रोजेस खरीद लेता है और उनसे चिनसिंग के वेलकम के लिए डेकोरेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ से दो गर्ल्स को गुजरते हुए बातें करते हुए सुन लेता है कि इस बार की विनर भी उस ठरकी बुढ़े के मैंशन में गई है, मतलब कि वह भी अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। डेविल उन्हें डराकर सब बातें पूछ लेता है। जब वह उस ठरकी बुढ़े के मैंशन में पहुँचता है तो वह बुढ़ा एक गर्ल की लाश को जला रहा होता है। यह देखकर डेविल बहुत गुस्से में आ जाता है और बुढ़े से बोलता है कि वो क्या किया है। वह बुढ़ा बोलता है कि उसका उस गर्ल का मर्डर करने का कोई इरादा नहीं था, बस वो गलती से उसका मर्डर कर दिया। यह सुनने के बाद तो डेविल का गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो जाता है और वह ठरकी बुढ़े को मार देता है। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी सारे लोग थे उन सभी को एक एक करके मार देता है। डेविल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ज़्यादा दुख में होता है। वह उस आग के पास जाके भी चिनसिंग को ढूंढने की कोशिश करता है और वह खुद पर कंट्रोल भी नहीं रख पा रहा होता है। चिनसिंग को जब होश आता है तो वह मिंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बट वह थोड़ी देर बाद उसे मार मार कर रो रही होती है। जब ये दोनों बातें करते हैं तो इन्हें समझ आ जाता है कि ये सब कुछ मिंग की मॉम का किया धरा था। जिसके बाद ये दोनों मिंग की मॉम के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि वो दोनों सच में एक दूसरे को लाइक करते हैं। अगर मिंग की मॉम उन दोनों को साथ नहीं देखना चाहती है तो वो दोनों हमेशा के लिए उनकी नज़रों से दूर चले जाएंगी। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, बट मिंग की मॉम एक ट्रिक करती है। वह मिंग से बोलती है कि वो दोनों बैट लगाए थे कि अगर चिनसिंग उनके पैसों के पीछे नहीं रही तो वह उसे एक्सेप्ट कर लेगी। अब वह उसके टेस्ट में पास हो चुकी है तो वह उसे एक्सेप्ट कर लेगी। बट मिंग की मॉम का एक कंडीशन था कि वह चिनसिंग को रिच लोगों के तौर तरीके सिखाएगी। उसका प्लान था कि वह इसी बहाने चिनसिंग को टॉर्चर करेगी और चिनसिंग मिंग को छोड़कर भाग जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से जो कोई भी गलतफहमी होगी एक दूसरे से बातें करके उसको क्लियर करेंगे और कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। और ये दोनों साथ में थोड़ा सा रोमांटिक टाइम भी स्पेंड करते हैं। हमारा डेविल तो चिनसिंग के मरने के गम में पगला चुका होता है। वह एक शमन को बुलाता है और उसे चिनसिंग के सोल से कांटेक्ट करने के लिए बोलता है। यह शमन भी एक फेक शमन होता है। वह डेविल से बोलता है कि चिनसिंग की आत्मा आफ्टर लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है और उसे शांत करने के नाम पे वह डेविल से बहुत सारे पैसे भी ले लेता है। बट डेविल से हेल्पर उस शमन का पोल खोल देता है, जिसके बाद डेविल बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। मिंग की मॉम तौर तरीके सिखाने के नाम पर चिनसिंग से फालतू चीज़ें करवा रही होती है। कभी उसे बहुत हाई हील पहनाकर गार्डन में घुमा रही होती है और कभी उसे बहुत सारे सूप को पूरा ख़त्म करने के लिए बोल रही होती है। कभी वह उसे इंग्लिश पढ़ाने लगती है तो कभी वह उसे शॉपिंग पर ले जाती है और अपने सारे बैग्स उठवाती है।
वह उससे बोलती है कि डॉटर इन लॉ के साथ में होते हुए भी अगर वह अपने बैग्स खुद पकड़ेगी तो सभी लोग जिनसिंग को बोलेंगे कि वह बुरी डॉटर इन लॉ है, वह उसकी मदर इन लॉ के बैग्स नहीं पकड़ी है। इसीलिए वो बहुत सारे बैग्स जिनसिंग को धरा देती है और उससे बोलती है कि उसे फेस पाउडर्स ट्राई करना है, तो जिनसिंग उसके लिए फेस पाउडर्स पकड़े, जिसके लिए चिनचिंग बैग्स को नीचे रख रही होती है, बट वह उन्हें नीचे रखने नहीं देती है और बोलती है कि वो सारे बैग्स को पकड़कर ही पाउडर को भी पकड़ें। बट चिनचिंग उसे कुछ नहीं बोलती, वो वैसे ही करने की कोशिश कर रही होती है। डेविल पर गुस्से में सारे शॉप्स को तोड़ फोड़ करके घूम रहा होता है, बट तभी वहाँ पर वह चिनचिंग को देख लेता है। वह चिनचिंग को जल्दी से खींचकर वहाँ से बाहर ले जाता है। वह चिनचिंग से बोलता है कि उसे जिंदा देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश है, अब वह डेविल के साथ जाए और हमेशा उसी के साथ रहे। बट चिनचिंग बोलती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती, वह किसी और को लाइक करती है। डेविल चिंग को कन्फेस करता है, बट चिंग उसे बता देती है कि उसका एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, वह उसके साथ नहीं जा सकती। तो डेविल परेशान हो जाता है और उसे बोलने लगता है कि उसके पास बहुत सारी मनी है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, चिंग जो भी चाहे वह उसे ला कर दे सकता है। वह तो अपना पावर का भी शो ऑफ करता है दीवार वार को फोड़ फाड़ के, बट चिंग उसे फिर भी मना कर रही होती है। तो डेविल गुस्से में आ जाता है और अपने डेविल फॉर्म में आ जाता है। उससे बोलता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे डेविल नहीं पा सकता। बट चिंग उसे ऐसे देखकर भी बिल्कुल नहीं डर रही होती है। तो डेविल उससे पूछता है कि चिंग उसे डर क्यों नहीं रही है। तो चिंग बोलती है कि भले ही यूतोंग ह्यूमन नहीं है, बट वह चिंग का फ्रेंड है, तो वह उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए वह उससे नहीं डरेगी। चिंग उसे समझाती है कि भले ही डेविल बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड कैपेबल है और मिंग उसके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी चिंग और मिंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार में फीलिंग इम्पॉर्टेंट होती है, बाकी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करता है। अब डेविल को यहाँ पर ये नहीं पता होता है कि प्यार और फीलिंग्स क्या होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे वो तो उसे कन्फेस कर दिया था, उसे कैसे नहीं पता। वो बस उसे ये बोला था कि डेविल को उसके साथ रहना अच्छा लगता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता, इसीलिए चिंग उसके साथ जाए। वैसे आई लव यू नहीं बोला था। तो अब डेविल बोलता है कि वह पहले प्यार और फीलिंग्स क्या होते हैं इस क्वेश्चन का आंसर लेगा, उसके बाद ही चिंग के पास वापस आएगा। चिंग को ढूंढते हुए मिंग की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और वह चिंग के कैरेक्टर पर उंगलियाँ उठा रही होती है कि चिंग का अफेयर बहुत सारे बॉयज़ के साथ है। बट चिंग के खिलाफ तो एक भी शब्द डेविल नहीं सुन सकता था। वह मिंग की मॉम से बहस करता है और अपने डेविल फॉर्म में आकर उन्हें डरा देता है। उसे ऐसे देखकर मिंग की मॉम तो बेहोश हो जाती हैं। जिसके बाद डेविल चिंग से बोलता है कि वह अभी तो क्वेश्चन का आंसर लेने जा रहा है, बट वह कभी भी चिंग पर गिव अप नहीं करेगा। चिंग डेविल को याद करके सोच रही होती है कि जिस टाइप के फिदर डेविल के पास है उसी टाइप के चिंग के पास भी है, क्या वो दोनों सेम क्रिएचर हैं। उसी टाइम पे मिंग की मॉम जाग जाती है और वह चिल्ला रही होती है कि बंदूक लाओ और इस डेविल को मारो। तो चिंग उन्हें समझाती है कि यहाँ कोई भी डेविल नहीं है, उन्होंने एक ड्रीम देखा था। मिंग की मॉम इतना ज़्यादा डर जाती हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती हैं और यहाँ पता चलता है कि ये बूढ़ा प्रोफेसर और मिंग की मॉम दोनों क्लासमेट्स थे और प्रोफेसर अपनी डॉटर को भी मिंग की मॉम से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये बुढ़ा एक डॉक्टर भी होता है। तो मिंग की मॉम उसे बताती है कि उसे बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आ रहे हैं, जिसमें वह एक पर्सन को देखती है जिसके आईज़ रेड होते हैं, नेल्स बहुत ही लॉन्ग और गोल्डन कलर के होते हैं और उसके ईयर्स भी लंबे लंबे होते हैं, उसके पास ब्लैक कलर के विंग्स भी होते हैं। तो ये सुनकर बुढ़ा तो समझ जाता है कि वो कोई नाइटमेयर नहीं होगा, वो रियल में उसे देखी होगी। बट वह बुढ़ा उससे बोलता है कि ठीक है, वह उसके नाइटमेयर को दूर करने के लिए कुछ मेडिसिन लिख कर देगा। बट वह पहले अपने नाइटमेयर के बारे में और अच्छे से डिटेल में बताए, उसके साथ और कौन था, उन दोनों का रिलेशन कैसा था। वह चिंग और उस डेविल के बारे में पूछ लेता है और मिंग की मॉम उसे बता देती है कि डेविल चिंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। चिंग फ्लावर क्वीन कॉन्टेस्ट जीत चुकी होती है, इसलिए उसको मॉडलिंग का काम मिलता है। जब वह शूटिंग करवा रही होती है तो वह बूढ़ा छुपके से उसके ऊपर पॉइजन स्प्रे कर देता है। मिंग चिंग से मिलने के लिए उसके शूटिंग की जगह पर आता है और दोनों लंच करने जा रहे होते हैं, बट उसी टाइम पे चिंग बेहोश हो जाती है।
मिंग जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तो बुढ़ा उसकी ट्रीटमेंट करता है और मिंग को बताता है कि ये पॉइज़न से इन्फेक्ट हो चुकी है और ये ऐसा पॉइज़न है जिसके लिए कोई भी एंटीडोट काम नहीं करेगा। इसका एंटीडोट एक ऐसे प्लांट से बनता है जो कि रिवर के बहुत ही ज़्यादा गहराई में मिलता है। अगर कोई उसके लिए जाकर उस प्लांट को लेकर आएगा तभी चिंग बच पाएगी, वरना वह मर जाएगी। तो मिंग उससे लेने के लिए जा रहा होता है, बट मिंग की मॉम उसे जाने नहीं देती है कि वह रिवर की इतनी ज़्यादा गहराई में है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी मॉम का क्या होगा। तो प्रोफेसर भी उसे ऐसे ही थोड़ी ना जाने दे सकता था, उसे तो डेविल को पकड़ना था। तो वह मिंग से बोलता है कि हाँ सही बात है, एक दूसरा रास्ता भी है, एक काम करते हैं, वो लोग बहुत सारे पैम्पलेट्स बनाकर सभी में बांट देंगे। अगर किसी भी ह्यूमन के पास वो प्लांट होगा तो उनसे वो लोग खरीद लेंगे। बुढ़ा ये आइडिया इसीलिए दिया था कि पैम्पलेट्स के थ्रू उस डेविल को पता चल जाए कि चिंग खतरे में है, जिससे कि वह प्लांट लेने के लिए उस रिवर में जाए। इधर डेविल अपना आंसर लेने के लिए कि लव और फीलिंग क्या होते हैं एक ब्रोथल में गया होता है और वह उनको बहुत सारे पैसे ऑफ़र करता है और पूछता है कि जो भी सही आंसर देगा उन्हें ये पैसे दे देगा। बट वहाँ के सारे गर्ल्स उसे अपनी बॉडी ही ऑफ़र कर रहे होते हैं, जो कि आंसर उसे पसंद नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से जा रहा होता है। बट वह वहीं पर खड़ी एक लेडी को उसकी बॉस से बातें करते हुए सुन लेता है, जो कि खुद की ही स्टोरी बोल रही होती है कि किसी को प्यार करने का मतलब उसे अपना सब कुछ दे देना और बदले में उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना होता है। और ये आंसर डेविल को बहुत अच्छा लग जाता है और वो समझ जाता है कि वो क्या आंसर चाह रहा था और उसे सारे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इनके बांटे हुए पैम्पलेट्स डेविल को भी मिल जाते हैं और जैसे ही उससे पता चलता है कि चिंग खतरे में है, वह तुरंत ही चुपके से खिड़की से उसके रूम में आ जाता है। चिंग को इस हालत में देखकर डेविल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसके बाद वह उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए रिवर की गहराई में चला जाता है। वह मेडिसिन तो ले लेता है, बट उसके बाद प्रोफेसर उस पर अपने गैजेट से अटैक कर देता है और यह गैजेट ऐसा होता है जो कि किसी भी पर्सन को पकड़ ले तो उसकी बॉडी मूव करना बंद कर देती है, मतलब उसकी बॉडी पर खुद का कंट्रोल नहीं रह सकता, वह हिल भी नहीं सकता। प्रोफेसर उससे बोलता है कि वह इतने सालों से इस गैजेट को बनाने में बहुत सारा लोन ले चुका है, आज वह इस गैजेट को यूज़ करके डेविल को पकड़ ही लिया, अब तो वह बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। प्रोफेसर सभी जगह ढोल पीट देता है कि वह एक डेविल को पकड़ लिया है और वह रिसर्च करने के लिए उसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। इधर डेविल को जब होश आता है तो वह पिंजरे में कैद होता है। वह वहाँ से छूटने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारता है, जिसकी वजह से वह इंजर्ड भी हो जाता है। उसी टाइम पे प्रोफेसर की बेटी उसके लिए खाना लेकर उस रूम में आती है, तो उसको फड़फड़ाते हुए सुनकर जाकर वह देखती है तो पिंजरे में एक ह्यूमन कैद होता है। उसे लगता है कि यह एक चोर है, इसीलिए उसके फादर ने इसे यहाँ पर बंद करके रखा है। डेविल उस टाइम पे मरने की एक्टिंग करता है और यह लड़की तो एक डॉक्टर है, तो किसी को अपने सामने मरते हुए ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकती, तो वह उसे चेक करने के लिए उसका पिंजरा खोल देती है। बट डेविल उसे मार कर वहाँ से भाग जाता है। डेविल मेडिसिन लेकर चिंग के पास पहुंचता है, बट चिंग तो बेहोश थी। तो अब चाइनीज़ ड्रामा के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग डेविल चिंग को कुछ इस तरह से मेडिसिन खिलाता है, जिसके बाद धीरे धीरे चिंग को होश आ जाता है और वह अपने सामने डेविल को देखकर खुश हो जाती है। जब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तो बाहर से चोर भाग गया पकड़ो पकड़ो वाला बहुत ज़्यादा हल्ला सुनाई दे रहा होता है। तो चिंग पूछती है कि क्या हुआ है, तो डेविल उसे बता देता है कि प्रोफेसर उसे पकड़ लिया था और वह रिसर्च करने के लिए उसे दूसरों को बेचने वाला था, बट वह ट्रिक करके वहाँ से भाग गया है। तो चिंग भी उसके लिए बहुत परेशान हो जाती है और उसे बोलती है कि वह जल्दी से यहाँ से भाग जाए और किसी के हाथ ना लगे। तो डेविल अपने गले में पहना हुआ एक विशल निकाल कर उसे देता है और बोलता है कि उसे जब भी डेविल का ज़रूरत होगा तो वह इसे बजा दे, वो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाएगा। अब उसे लॉ का एक्चुअल मीनिंग पता चल गया है, इसलिए वह चिंग को कभी भी ज़बरदस्ती परेशान नहीं करेगा, बट वह हमेशा ही चिंग को प्रोटेक्ट करेगा। मिंग चिंग के रूम में आता है और उसे होश में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। प्रोफेसर खूब सारी मीडिया को लेकर अपने लैब में आया होता है और जब वह डेविल को देखता है तो वो तो वहाँ से भाग चुका होता है। उसकी बेटी बोलती है कि जो चोर यहाँ पर बंद था वह तो यहाँ से कब का भाग चुका है। तो सभी मीडिया ये सुनकर बहुत ज़्यादा उसका मजाक बनाने लगते हैं कि प्रोफेसर तो पागल हो चुका है, वह एक चोर को एक डेविल बोल रहा था और सभी जगह उसका बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाता है।
सभी लोग प्रोफेसर को पागल पागल बोल रहे होते हैं और उससे दूर भाग रहे होते हैं। प्रोफेसर बहुत ज़्यादा टल्ली हो जाता है और उसके सारे लोग उसे समझाने जाते हैं कि कोई बात नहीं, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट प्रोफेसर बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है क्योंकि उसकी पूरी लाइफ का काम यहाँ पर बर्बाद हो चुका होता है। तो प्रोफेसर उनसे बोलता है कि उसकी वजह से इन सभी को भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। वह उन्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। वह भाग कर जाता है और ख़ुद के ऊपर केरोसिन छिड़क कर खुद को जला लेते हैं। उसकी बेटी उसे बचाने की कोशिश करती है बट वह मर जाता है। प्रोफेसर के फ्यूनरल में मिंग की मॉम भी जाती हैं और वह शाओयू से बोलती है कि उसे लाइफ में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक उनसे मांगे, वह उसकी हेल्प ज़रूर करेगी। क्योंकि वो प्रोफेसर की बेटी थी तो कहीं ना कहीं मिंग की मॉम को भी वो पसंद थी। प्रोफेसर ने अपने डेविल कैप्चर इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए बहुत सारा लोन लिया होता है और बैंक वाले भी जब ये जान जाते हैं कि प्रोफेसर पागल हो चुका था और वो मर चुका था, तो वो लोग अब लोन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे और उनके जो ड्यू डेट था उससे पहले ही लोन का पूरा पैसा मांग रहे थे। इनके पास अभी इतने सारे पैसे नहीं थे और इनके इनकम का सोर्स सिर्फ हॉस्पिटल था जिसे कभी भी बैंक वाले छीन सकते थे। इसीलिए शाओयू मीडिया के सामने एक पर्सन का ऑपरेशन करती है ताकि उनकी हॉस्पिटल का प्रचार प्रसार हो सके। एक्चुअली ये फेक ऑपरेशन होता है। शाओयू से ये सब एक्टिंग करने के लिए पैसे दी होती है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है और डॉक्टर होने के नाते उसे इसके लिए भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। और शाओयू अपने डैड की डेथ का कारण खुद को ही मान रही होती है और वो बहुत ज़्यादा टल्ली होकर जा रही होती है। बट कुछ गली के गुंडे आ जाते हैं उसे परेशान करने के लिए। बट वहाँ पर मेन टाइम पे मिंग पहुँच जाता है और उसे बचाने लगता है। बट शाओयू को भी मार्शल आर्ट आता था, वह भी उनसे बहुत अच्छे से फाइटिंग करती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं और उनकी फैमिली फ्रेंडशिप सामने आती है। शाओयू मिंग को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए लेकर जाती है और अपनी बहुत सारी बातें उसके साथ शेयर करती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। मिंग भी उसे संभालता है और मिंग को यहाँ पता चल गया होता है कि उसके हॉस्पिटल का कंडीशन क्या चल रहा है। नेक्स्ट डे मिंग अपने सारे स्टाफ को उसके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेकर आया होता है। तो शाओयू तो कल रात को ही उससे इम्प्रेस हो चुकी थी, अब इसके इस एक्शन से वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी। तो नेक्स्ट डे उसे अपने साथ लंच के लिए इनवाइट कर लेती है और ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइए और अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर भी कर दीजिए।